हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मापन के जो इकाई होते हैं, मात्रक होते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड जो आपका कुछ वर्ड था कंपेरिजन वाला, उसको हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। आज यहाँ देखेंगे बच्चों यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मापन के मात्रक। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमको देखना है बच्चों लेंथ मतलब होता है लंबाई का जो हम लोग मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है जो ओल्ड यूनिट है उसके विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन इंच टू द अदर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ क्या होता है पहले इसके विषय में जानिए। लेंथ मतलब होता है लंबाई। ठीक है, एक कहा गया है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप करें पेंसिल है। ठीक है, ये आपका पेंसिल है, इस तरीके से बना हुआ। और इसका जो है हमको लेंथ पता करना है। ठीक है, तो ये लेंथ होता क्या है पहले जान लीजिए। इसके एक सिरे से जो एंड पॉइंट है और दूसरे एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कहते हैं या लंबाई कहते हैं। ठीक है, फिर से आप देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों एंडिंग पॉइंट के बीच जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कहा जाता है। ठीक है, और लेंथ को मेजर करने के लिए कई प्रकार की यूनिट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है रूलर को देखिए, पेपर क्लिप के द्वारा मेजर किया गया है। तो यहाँ पर पेंसिल को किसके द्वारा मेजर किया गया है, पेपर क्लिप इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से उसको मेजर किया गया है। पेपर क्लिप है आपका, उसको एकदम आपस में मिला करके कटा करके रखा गया है तरीके से। तो आप उसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम में इसको जो है एक बार में हमने इसको मेजर किया। किसके द्वारा, पेपर क्लिप के द्वारा। तो इसका जो लेंथ होगा 8 पेपर क्लिप, इसका लेंथ क्या होगा, 8 पेपर क्लिप, 8 पेपर क्लिप। ठीक है, इसका जो लेंथ हो जाएगा पेंसिल का क्या हो जाएगा, 8 पेपर क्लिप। इसी तरीके से बच्चों और भी यूनिट इसके आप बना सकते हैं। लिखा है वी कैन यूज द फॉलोइंग यूनिट टू मेजर लेंथ। ठीक है, हम लोग जो है विभिन्न यहाँ पर दिया गया है, वी कैन यूज द फॉलोइंग यूनिट, जो नीचे दिए गए यूनिट है उनका यूज करके हम लोग लेंथ का क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, लंबाई का मापन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है डीजी, पहला फर्स्ट आप देखेंगे डिजिट क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये बुक में आप देख लीजिए, ये पहला फिगर आपका डिजिट है। ठीक है, इसको जो फिंगर होती है आपकी, उसकी सहायता से इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, जो फिंगर होती है, वन फिंगर की जो आपकी ब्रीथ होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है, उसको हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा, मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, ठीक है,
ठीक है, इसके लेंथ को हमको मेजर करना है। तो इस तरीके से आप अगर मेजर करते हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, एक 4 डिजिट बन जाएगा, 4 डिजिट ये आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 4 डिजिट बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ेंगे, एक 4 डिजिट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे 4 डिजिट हो गया, फिर आगे 4 डिजिट। तो इस तरीके से कितने डिजिट हो गए, 4 + 4, देखिए 4 डिजिट हो गया, +4 +4 +4 +4। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं आप, तो आपका आ जाएगा 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20। तो इसका जो मेजरमेंट किया गया, तो लेंथ इसका क्या आ गया, 20 डिजिट। 20 डिजिट से इक्वल यहाँ पर हो गया 20 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से डिजिट होता है। तो आप जो फिंगर की जो चौड़ाई होती है उंगली की, उसको हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको अंगुल भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद बेटा है स्पैन। नेक्स्ट आप देखिए, सेकेंड यूनिट स्पैन। स्पैन में क्या होता है, जैसे इस तरीके से आप यहाँ फिगर में देखेंगे, यहाँ पर ए स्पैन ए दिखाया गया है। ठीक है, जो आपका अंगूठा है और ये जो छोटी उंगली आपके इस साइड में दिख रही है, ये दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो आपका 1 स्पैन के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लाइन ये ड्रा कर दिया, और इसको मेजर करना होगा स्पेस के द्वारा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं इस तरीके से, और अगला आगे बढ़ेंगे इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ पर आएगा। ये इसका फुल स्पेन आपका टोटल है, यहाँ से आपका 2 स्पेन हो गया, 2 स्पेन, और ये आपका देखिए मान लीजिए 4 के बाद 5, तो 5 डिजिट। ठीक है, 4 2 स्पेन 5 डिजिट। इस जो लाइन मूवमेंट है इसका जो है आपका इस लाइन का मीजर होगा। ठीक है, लेंथ हो गया। इसी तरीके से जो अगला देखेंगे तो है यहाँ पर थर्ड में क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका फिगर ये बना हुआ है, एक क्यूबिट। देखिए आपके फिंगर के जो लास्ट पोर्शन है यहाँ से लेकर के और एल्बो, ठीक है, ये जो कोहनी है आपका, वहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी है, ये आपका 1 क्यूबिट के इक्वल होता है। तो इस ये आप कहते हैं कि यूनिट आपका छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक, उससे बड़ा एक यूनिट आपका आ गया। तो मान लीजिए हमको जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, इस तरीके से आप, ठीक है, आपका जो एल्बो है और आपके फिंगर का जो लास्ट पोर्शन है उसके बीच की जो दूरी लेंगे तो 1 क्यूबिट के इक्वल होगा। इस तरीके से आप हैंड से इसको नापेंगे। ठीक है, मेजर करेंगे। और इसी प्रकार है उसको आपका फोर्थ में है FOOT। ठीक है, फुट मीन्स आपका होता है पाँव। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, देखिए एक इस तरीके से 1 फुट की डिस्टेंस है दिखाया है। ठीक है, आपके पैर की जो डिस्टेंस होती है ये 1 फुट के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर पंजे की जो डिस्टेंस पैर के पंजे की, ठीक, 1 फुट के इक्वल होता है, और उससे आप जो है चल करके आप उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आपका पेस में होता है कदम। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिफ्थ में आता है पेस, पेस में क्या होता है, कदम। कदम
इस तरीके से चलते हैं, चल करके किसी एक कदम के द्वारा, जैसे एक पैर आप यहाँ रखिए, फिर अगला पैर आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस या हिंदी में कदम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम लेंथ को मेजर करते हैं। ये बड़ा यूनिट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ए है पेस आपका। ठीक है, एक पैर से दूसरे पैर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पेस या कदम। ठीक है, तो इससे बड़े ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने रूम की जो लेंथ है उसको निकालना है, या फिर ठीक है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आपको उसका लेंथ फाइंड करना है, तो आप पेस का यूज करके उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया आपके नीचे आपका देखिए, ये तो यूनिट ओल्ड यूनिट है, जो आपको बताए गए ओल्ड यूनिट है। ठीक है, इसका यूज अब बहुत कम मिलता है। इसके बाद देखिए और ऑब्जेक्टों का यूज करके, मतलब एक ऑब्जेक्ट का यूज करके दूसरे ऑब्जेक्ट का लेंथ भी हम पता करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया उसको पेंसिल, ये पेंसिल जैसे आपका है, आपने यहाँ बताया पेंसिल को हमने जो है पेपर क्लिप के द्वारा मेजर किया। ठीक है, पेंसिल का लेंथ आप अपनी इरेजर से भी मेजर कर सकते हैं, आपका जो शार्पनर होता है उससे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कितना जो है लेंथ, हर लोग की पेंसिल का लेंथ अलग अलग होगा, कोई किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, तो उसको आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पेंसिल का लेंथ जो है इरेजर से या फिर शार्पनर से कितनी बार में उसको आप मेजर करते हैं। ठीक है, ये बच्चों ओल्ड यूनिट के विषय में हम लोग ने जाना। अब आइए जानते हैं, यहाँ पर लिखा है वी आल्सो यूज ए रूलर टू मेजर लेंथ। हम लोग जो है लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर का भी यूज करते हैं। रूलर क्या होता है, स्केल, स्केल को रूलर कहा जाता है। स्केल आप देखें इस तरीके से स्केल होता है, यहाँ पर आप लोग इसको तरीके से स्केल होता है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ जीरो की स्टार्टिंग होती है और इसमें 10 इक्वल पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 1 होता है, फिर 10 इक्वल पार्ट होते हैं, फिर यहाँ पर 2 होता है। इस तरीके से जो रूलर में ये बना होता है नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पर 3 होता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, रूलर आपका इस तरीके से होता है, ये देखिए हैं, इसके द्वारा भी आप जो है रूलर की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस समय का जो यूनिट है। यहाँ पर देखिए जो मेन यूनिट आपका है, ये है मेन यूनिट आप देखेंगे, मेन यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ द लेंथ, ये क्या है, इसमें आप करेंगे सेंटीमीटर फर्स्ट में सेंटीमीटर और सेकेंड है मीटर, और उसके बाद थर्ड है आपका किलोमीटर। ये आपके 3 यूनिट जो दिए गए हैं, ये मेन यूनिट है लेंथ को मेजर करने का। यहाँ आप जो रूलर में देख रहे हो कि इसमें सेंटीमीटर और इंच दोनों में होते हैं, तो सेंटीमीटर में आप 1 से लेकर 50 तक, 0 से 50 तक यहाँ इसमें दिया रहता है, उसमें मार्क बना होता है, उसके द्वारा आप सेंटीमीटर इसको मेजर कर सकते हैं। और मीटर क्या होता है, इससे बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 1 मीटर होता है। और किलोमीटर और बड़ा यूनिट है, इससे हम जो है रोड जो होता है उसके लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, किलोमीटर में रोड आपका होता है, सड़कें होती है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका ऐसी CO सेल्स है, ऐसी CO सेल्स में आपका किस तरीके का क्वेश्चन है देखेंगे। ऐसी CO सेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है मीजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द बॉक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो वस्तु दी गई है उसको मीजर करना है और उसके बाद आपको जो उसमें बॉक्स बना हुआ है उसमें फिल करना है। उसके ये पहला है यहाँ पर आपका द पेंसिल इज अबाउट और यहाँ पर आपको फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, शार्पनर लाइन, शार्पनर लाइन। ठीक है, और सेकेंड है यहाँ पर द ब्लैक बोर्ड is about यहाँ पर क्लिक करना है पेंसिल लाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर द बुक इज अबाउट book is about eraser line, eraser अगेन नेक्स्ट फोर्थ में है आपका द कार्ड इज अबाउट द कार्ड is about digit line, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है फिल करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ देखिए बेटा फिगर आप देख लीजिए इस तरीके से, ये फिगर आपका दिया गया है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला लिखा है द पेंसिल इज अबाउट शार्पनर लाइन। ठीक है, जो पेंसिल का लेंथ है अपनी अपनी पेंसिल का सब लोग लेंथ मेजर करेगा। किससे मेजर करना है, यहाँ पर आपको यूनिट दे दिया है शार्पनर। ठीक है, पेंसिल का लेंथ जो है शार्पनर यानी कि कटर से आपको मेजर करना है और कितनी बार में आप जो है अपने पेंसिल के लेंथ को मेजर करते हैं शार्पनर के द्वारा, उस नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए आपका पेंसिल है, ये हो गया आपका पेंसिल। ठीक है, और उसके बाद पेंसिल का यहाँ पर आप इस तरीके से लास्ट पोर्शन अभी आपको बताएगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जो है पहले एंडिंग पॉइंट से लास्ट वाले एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने शार्पनर को रख करके इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कितनी बार में आप उसको मेजर सकते हैं उसको आप काम करेंगे और उसको बाद उसको लिखेंगे।
मान लीजिए यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शार्पनर हो गया। तो आप यहाँ पर उसका लेंथ क्या लिखेंगे 8 शार्पनर। क्या हो जाएगा द पेंसिल इज अबाउट 8 शार्पनर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 8 शार्पनर जो भी आएगा नंबर मेजर करने पर अपनी अपनी पेंसिल को मेजर करके आप यहाँ पर लिखेंगे। शार्पनर से मेजर करना है तो ध्यान रखना है। या रिमेंबर द ब्लैक बोर्ड इज अबाउट पेंसिल लॉन्ग। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लिखा है। तो आप कोई बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जो है इसकी लेंथ को, ये लेंथ जो देख रहे हैं इसको अपने पेंसिल के द्वारा मेजर करना है। पेंसिल को आपको इस तरीके से रख करके आगे बढ़ाना है और उसके बाद कितने टाइम्स में आप अपने पेंसिल के द्वारा इसको मेजर करते हैं यहाँ पर वो नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, और थर्ड है द बुक इज अबाउट इरेजर लाइन। आप जो आपको मैथ की बुक है, कोई बुक है, बुक को अपने इरेजर से, जो इरेजर आपका रबड़ है उससे जो है आप अपने बुक के जो लेंथ है, लंबाई है, उसको आप मेजर करेंगे। ठीक है, कितने टाइम में मेजर करते हैं यहाँ पर उसको राइट करेंगे। उसके बाद फोर्थ है द कार्ड इज अबाउट डिजिट लॉन्ग। कोई कार्ड होगा, ठीक है, कार्ड, उस कार्ड को आप जो है किससे मेजर करना है डिजिट से। ये आप डिजिट देख रहे हैं, ठीक है, इससे मेजर करना है। इससे मेजर करके कितने डिजिट में मेजर करते हैं यहाँ पर उसको आपको नंबर राइट करना होगा। इस तरीके से बच्चों ये आप ऐसी प्योर से आप स्वयं करेंगे जो कि आपको बुक में दिया गया है। वही क्वेश्चन जो है बोर्ड पर भी है, आप इसको कंप्लीट करेंगे और अपने तरीके से इसको मेजर करके फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दूसरा आपका जो मेजरमेंट में यूनिट है वेट की यूनिट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।